सेट क्या है और सेट को लिखने का दो ढंग था वो बताया गया। अब उसके आगे आ जाएंगे बेसिक काइंड ऑफ ए सेट। बेसिक काइंड्स ऑफ ए सेट, सेट का बेसिक प्रकार। फाइनाइट सेट, दूसरा इनफाइनाइट सेट। साथ साथ लिखते भी चलें। सेट दो प्रकार, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट की हिंदी हो गई परिमित और इनफिनाइट की हो गई अपरिमित। तो फिर हिंदी अब धीरे धीरे हम लोग भूलने का कोशिश करेंगे, क्योंकि मैथ्स इंग्लिश में ही पढ़ना है। मैथ की किताब इंटरमीडिएट तक हिंदी में भी आती है, लेकिन उसके ऊपर चाहे इंजीनियरिंग में जाएंगे या ऑनर्स में जाएंगे तो मैथ की किताब हिंदी में छपती ही नहीं। और मैथ का इंग्लिश सिंपल सा इंग्लिश रहता है, तो इसलिए कोशिश करें अब इंग्लिश में ही सारा चीज़ करना है मैथ का। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट नाम से ही क्लियर लग रहा है, वो सेट जिसमें वस्तु की संख्या फाइनाइट, जिसमें वस्तु को हम गिन सकते हैं वो फाइनाइट होगा, और इनफाइनाइट जिसमें वस्तु को हम गिन नहीं सकते उसे कहेंगे इनफिनाइट सेट। तो दोनों का डेफिनेशन लिख लिया जाए। पहला, फाइनाइट सेट। A set having finite number of elements is called finite set। जो बिहार बोर्ड के हैं वो छोटा मोटा इंग्लिश को समझते हैं, इतना सा इंग्लिश को समझते होंगे। वैसा सेट, ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, वो सेट जिसमें वस्तु की संख्या निश्चित हो उसे हम फाइनाइट सेट कहेंगे। रटने की जरूरत नहीं, डेफिनेशन खाली समझना है बात। एग्जाम्पल, एक सेट लिया जिसमें हमने लिया 1 2 3 4 5 6। एक सेट है जिसमें हमने के वस्तु लिया, 6 वस्तु लिया। वस्तु हम गिन सकते हैं कि 6 ठो है, ये फाइनाइट सेट हुआ। अगर आपसे हम पूछें सेट का कार्डिनल नंबर क्या है, एन को क्या पढ़ते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ ए। कार्डिनल नंबर इसका कितना है, 6। कार्डिनल नंबर एक शब्द आया, इसको हमेशा के लिए ध्यान में रखेंगे। सेट में वस्तु की जो संख्या है उसको क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर। दूसरा एग्जांपल, बी एक सेट लिया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये फाइनाइट सेट है या नहीं है, क्योंकि इसमें वस्तु हम गिन सकते हैं, के वस्तु है, 3 वस्तु है, गिन सकते हैं, तो फाइनाइट सेट है। इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना, 3।
एक्सेट सी लेते हैं 1 माइनस 1 आई माइनस आई फाइनाइट सेट है। कार्डिनल नंबर बोलिए 4। सेट डी ले रहे हैं 1 2 3 एंड सो ऑन से 1000 तक 1 2 3 4 5 चलते चलते कहाँ तक 1000 तक। क्या ये फाइनाइट सेट है? हम इसे गिन सकते हैं 1000 तक है। इट्स कार्डिनल नंबर इज 1000। कहीं पर भी फाइनाइट सेट बोलेंगे थोड़ा समझ जाइएगा। फाइनाइट सेट बोलेंगे तो क्या समझना, उसमें वस्तु की संख्या निश्चित है, यानी उसके वस्तु को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट अपरिमित, जिसको गिन नहीं सकते। सेट having infinite number of elements is called infinite set. वैसा सेट जिसमें वस्तु की संख्या अनंत, यानी जिसको हम गिन नहीं सकते, उसे क्या कहेंगे? इनफिनाइट सेट कहेंगे। आपने बचपन में जितना नंबर सिस्टम का सेट पढ़ा होगा, तीसरा चौथा क्लास में नंबर सिस्टम का सेट, नेचुरल नंबर, होल नंबर, वो सारे के सारे सेट क्या है? इनफिनाइट। जैसे नेचुरल नंबर के सेट को किससे सूचित करते थे? एन से। ये एक सेट है जिसमें कैसा सब वस्तु डालते थे? एंड सो ऑन। तो क्या इसे गिन पाएंगे? अर्थात ये इनफिनाइट सेट है। इसको क्या बोलते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या का सेट। हम नाम भी लिखते जाते हैं, अगर भूल गया होंगे तो याद आ जाएगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर यानी हिंदी वाले जो हैं प्राकृतिक संख्या जिसको बोलते थे, नेचुरल नंबर का सेट। हो गया। दूसरा उदाहरण W, सेट ऑफ होल नंबर। इसमें कौन कौन नंबर डालते हैं? 0 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये भी कैसा सेट? इनफिनाइट सेट है, इसे आप गिन नहीं सकते। इसका नाम क्या हो गया? सेट ऑफ होल नंबर। नेक्स्ट I या Z, सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांक का सेट, सेट ऑफ इंटीजर्स। इसमें कौन कौन नंबर आता था? 0 ± 1
+-2 +-3 एंड सो ऑन, यानी प्लस भी है, माइनस भी है, जीरो भी है। ये क्या हो गया? सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्ण अंक का सेट। इंटीजर कहते हैं पूर्णांक। तो ये सेट भी कैसा है? इनफिनाइट है। अच्छा, एक चीज और आपसे पूछ लेते हैं, ये तीनों उदाहरण जो अभी आपने लिखा, नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का और इंटीजर का, ये तीनों सेट का कौन सा फॉर्म है? सेट बिल्डर सिंबॉलिक है या टेबुलर? टेबुलर फॉर्म में, टेबुलेट किया हुआ, साफ सुथरे ढंग से लिखा हुआ। कल हम पढ़ा रहे थे कि सेट को दो ढंग से हम लिख सकते हैं, एक सिंबॉलिक और टेबुलर। सिंबॉलिक का सेट बिल्डर भी नाम है और टेबुलर का रोस्टर भी नाम है। सब बता चुके हैं। तो ये तीनों आपने किस में लिखा? टेबुलर फॉर्म। क्यू किसको बोलते हैं? सेट ऑफ रेशनल, परिमेय संख्या का सेट। परिमेय संख्या का सेट। क्या इसको हम टेबुलेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कभी किया है इसको टेबुलेट? इसको सिंबल में लिखना पड़ता था। सिंबल में लिखने कल हमने सिखाया है। इसमें वैसा सब वस्तु होता है सच दैट, जो के किस शक्ल का हो? P/Q के शक्ल का हो, जहां Q 0 नहीं हो। एंड एक और शर्त है, P and Q are in the list form, कटे छठे रूप में भी हो। तो सेट को लिखने का दो ढंग क्यों बनाया गया? क्योंकि हर हमेशा ये संभव नहीं होता कि हम टेबुलेट ही कर पाए। जैसे यहाँ हम टेबुलेट करना चाहें, नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए यहाँ हमें कौन सा रूप लेना पड़ा? सिंबॉलिक। क्या लिखा हमने कि Q एक सेट है जिसमें वैसे वस्तु को रखना है जो कि P/Q के रूप का हो, जहाँ P नीचे वाला जीरो नहीं हो। क्योंकि नीचे जीरो होगा तो समथिंग बाय जीरो इन्फिनिटी हो जाएगा। और ये लिस्ट फॉर्म में हो। लिस्ट फॉर्म मतलब कटे छठे फॉर्म में, सरलतम रूप में हो। सबसे पहले इसका नाम लिख देते हैं, सेट ऑफ रेशनल्स, परिमेय संख्या का सेट। रेशनल नंबर कहते हैं परिमेय से। अब कैसे उदाहरण देते हैं? 2/3 रेशनल है या नहीं? है, क्योंकि P/Q के रूप का है, नीचे वाला जीरो नहीं है और कटे छठे रूप में भी अब इससे छोटा नहीं हो सकता, अर्थात ये रेशनल है। 5/6 ये भी है। 5 ये भी है। 5/1 0 ये भी है। 0/1 2/4 ये रेशनल है लेकिन स्टैंडर्ड रेशनल नहीं है। स्टैंडर्ड रेशनल के लिए सरलतम रूप का होना जरूरी है। आप इसे कटा दें तो ये इक्विवेलेंट टू रेशनल था, रेशनल के समतुल्य था, लेकिन स्टैंडर्ड रेशनल नहीं था। ये जब कट जाएगा तब वो स्टैंडर्ड रेशनल है। रेशनल नंबर याद आया? तो ये सारे के सारे सेट क्या हैं? इनफिनाइट सेट है।
क्यू बार, क्यू के ऊपर बार लगाते हैं, BAR, बार मीन्स डंडा। क्यू के ऊपर में बार लगाई, अपर बार पढ़ते हैं इसको। ये किस चीज का सिंबल था? इरेशनल, सेट ऑफ इरेशनल, अपरिमेय संख्या का सेट। ये भी सिंबल में लिखते हैं। इसमें वैसा सब वस्तु होगा जो के अल्फा प्लस रूट बीटा के शक्ल का होगा। ये सब शक्ल एकदम याद रहना चाहिए। तीसरा चौथा क्लास का चीज हम याद दिला रहे हैं। जहां बीटा इज नॉट ए perfect square, beta is not a perfect square। ये आपका सेट ऑफ इरेशनल है। अपरिमेय संख्या का सेट। रेशनल का शक्ल कैसा हुआ? P/Q, और इरेशनल का शक्ल अल्फा प्लस रूट बीटा। लेकिन बीटा पर एक शर्त लगा हुआ है, बीटा को पूर्ण वर्ग नहीं होना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना है। जैसे देखिए, ये इरेशनल है या नहीं है? अल्फा प्लस रूट बीटा के शक्ल का है, और ये बीटा पूर्ण वर्ग नहीं है। 3 स्क्वायर है किसी का। 5 प्लस, ये इरेशनल नहीं है, क्योंकि बीटा जो यहाँ है ये पूर्ण वर्ग है, 3 का स्क्वायर है। सॉल्व करेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, रेशनल बन जाएगा। इसीलिए कहा गया कि वो पूर्ण वर्ग। और रियल नंबर का सेट जो होता है उसमें रेशनल भी होता है। अब प्लस सेट को जोड़ने के लिए हम लोग पढ़ेंगे, 2 दिन बाद आ रहे हैं यहाँ पर, यूनियन इंटरसेक्शन। यूनियन कहते हैं सेट के जोड़ को। तो रेशनल और इरेशनल को जब यूनियन कर देंगे, जोड़ेंगे, तो उसे रियल कहेंगे। ये सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये सारे के सारे इनफिनाइट सेट है। मैट्रिक तक में सबसे बड़ा नंबर सिस्टम था रियल नंबर सिस्टम। 11th में जब हम आए, अलजेब्रा में एक चैप्टर पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। दुनिया का सबसे बड़ा नंबर सिस्टम है, जो हम लोग पढ़ा चुके हैं बैच में, लेकिन आप लोग का छूट गया है। फिर से तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन सबसे बड़ा नंबर सिस्टम कौन है? कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। और 10th तक में सबसे बड़ा नंबर सिस्टम था। ये सारे जितने नंबर सिस्टम है सब कैसे सेट हो गए? फाइनाइट या इनफिनाइट? इनफाइनाइट। सेट 2 प्रकार का हो गया, फाइनाइट, इनफाइनाइट। जिसको गिन सकते हो फाइनाइट, और जिसको गिन नहीं सकते इनफाइनाइट। इतना सा याद हो गया? चलिए आगे बढ़ो। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट में पहला लिखे एम्प्टी सेट या वर्ड सेट या
वैक्यूअस सेट या नल सेट। एम्प्टी मीन्स खाली, वॉइड मतलब भी खाली, वैक्यूअस मतलब भी खाली और नल के मतलब भी खाली। इसीलिए 4 नाम रखा गया इसका। एक लल भी होता है, वो जर्मन शब्द है। इंग्लिश का ये 4 शब्द, एम्प्टी, वॉइड, वैक्यूअस या नल से। सबकी हिंदी क्या हो गई? खाली समुच, रिक्त समुच। इसकी हिंदी हो गई रिक्त समुच। नाम से ही क्लियर है, वो समुच, वो सेट जिसमें एक भी वस्तु नहीं हो। डेफिनेशन लिख देते हैं, ए सेट having no element is called null set, denoted by for। क्लियर? ये क्या है? ए सेट हैविंग नो एलिमेंट, वो सेट जिसमें एक भी वस्तु नहीं हो, उसे हम रिक्त समुच कहेंगे और उसे डिनोट करेंगे। डिनोट करना मतलब सूचित करना। उस सेट को हम सूचित करेंगे, डिनोट करेंगे किससे? फाई से। कहीं पर फाई लिखा हुआ रहेगा, पूरे सेट थ्योरी में सबसे ज़्यादा यूज इसी का होगा। तो कहीं पर फाई लिखा हुआ है, तुरंत क्या समझ जाएंगे कि नल सेट लिखा हुआ है, यानी वो सेट जिसमें एक भी वस्तु नहीं है। इसका एग्जाम्पल देखिए। अच्छा, डेफिनेशन रटने की अभी कोई ज़रूरत नहीं, खाली याद रखना है अपनी भाषा में। वो सेट जिसमें एक भी वस्तु नहीं है उसको क्या बोलेंगे? नल सेट कहेंगे, एम्प्टी सेट कहेंगे। उसको किससे सूचित करेंगे? फाई से। एग्जाम्पल, एक सेट लिया जिसमें उन वस्तुओं को रखा जा रहा है जो के 5 से बड़ा और 6 से छोटा नेचुरल नंबर है। 5 से बड़ा और 6 से छोटा नेचुरल नंबर जमा करना है सेट में। कोई भी आएगा? 5 से बड़ा और 6 से छोटा, एक भी नेचुरल नहीं होगा। अर्थात ये सेट क्या है? खाली सेट, जिसे हम फाई कहेंगे। कोई दिक्कत समझने में? कहीं पर भी अगर थोड़ा भी दिक्कत लगे तो उसको पूछना है, नहीं कि चुपचाप बैठे रहना है। B बराबर X such that X is a letter in Greek alphabet after ओमेगा। ओमेगा किससे सूचित करते हैं?
ये क्या लिखा हमने, एक सेट हम बनाने जा रहे हैं, मतलब वस्तुओं को जमा करने जा रहे हैं। ऐसे वस्तु लेटर जमा करना, किसका, ग्रीक वर्णमाला का। किसके बाद, ओमेगा के बाद। ओमेगा के बाद ग्रीक वर्णमाला में कोई लेटर नहीं होता। ग्रीक वर्णमाला का सबसे लास्ट लेटर कौन है, ओमेगा। याद है ना ग्रीक वर्णमाला, कम से कम 2 बार उसका याद रखना है। अल्फा से शुरू होता है, ओमेगा पर खत्म होता है। उसका पहला लेटर अल्फा है और दूसरा, इसीलिए ग्रीक वर्णमाला की जो किताब पढ़िएगा कहीं पर उस बार अल्फा टू ओमेगा लिखता है, मतलब शुरू से अंत तक। इंग्लिश में क्या बोलता है, ए टू जेड, शुरू से अंत तक। ग्रीक में बोलते हैं अल्फा टू ओमेगा। तो ओमेगा के बाद वाला लेटर जमा करना था, तो एक भी चीज हासिल नहीं हुआ, खाली सेट हो गया। तीसरा, सी एक सेट लेने जा रहे हैं जिसमें उन वस्तुओं को रखना है, एक्स इज child of PM मोदी। एक सेट बनाने जा रहे हैं जिसमें मोदी के बच्चों को जमा करना है, मिलेगा? शादी नहीं किया तो खाली रह गया। चौथा, X such that X is a children playing more than 24 hours in a day। एक सेट ले रहे हैं जिसमें वैसे बच्चे को जमा करना जो दिन भर में 24 घंटा से ज्यादा खेलता हो। एक भी बच्चा ऐसा मिलेगा जो दिन भर में 24 घंटा से ज्यादा खेलता हो। तो अधिक समुच हो गया, यानी 5 हो गया। अच्छा, 5 को लिख के घेर नहीं देना, 5 खाली लिखना है। ये नहीं कि 5 लिखो और ऐसे घेर दिया तो गलत हो जाएगा। तो हम समझते हैं नल सेट क्लियर हो गया होगा। एक समुच कैसे सेट को कहा, इसमें एक भी वस्तु नहीं हो। दूसरा सेट लिखा, सिंगलटन सेट। इसकी हिंदी हो गई एकल। सिंगलटन मतलब एकल समुच, नाम से ही क्लियर। सिंगलटन सेट मतलब एकल समुच, यानी जिसमें एक वस्तु, वैसे सेट को बोलेंगे सिंगलटन सेट। Set having one element is called singleton। इसको किसी चीज से सूचित नहीं किया जाता, सूचित सिर्फ और सिर्फ इसको करते हैं नल सेट को, भी किससे, 5 से। सिंगलटन सेट कहीं पर बोलेंगे तो फौरन समझ जाइएगा, जिसमें एक वस्तु। एग्जाम्पल, ए एक सेट लिया
जिसमें हमने एक वस्तु लिया, ये कैसा सेट है? सिंगलटन सेट है। बी एक सेट लिया X such that, कैसा सेट? सिंगलटन। इसमें जो सॉल्यूशन इसका होगा क्या होगा? 3 आएगा। x माइनस 3 बराबर 0 यानी x बराबर 3, तो 3 इसका सॉल्यूशन हुआ, यानी ये सेट हो गया ऐसा। तो एक से एक वस्तु हुआ तो सिंगलटन हो गया। ये दोनों याद हो गया। नल सेट में एक भी वस्तु नहीं और सिंगलटन में एक वस्तु। तीसरा, पेयर सेट। पेयर सेट, पेयर मतलब युग्म, जोड़ा। पेयर मतलब तो जानते हैं जोड़ा, इसको हिंदी में युग्म कहते हैं, युग्म समूह। अब पेयर याद रखिए, नाम से ही क्या क्लियर है? जोड़ा वस्तु यानी दो। जैसे having two elements is called a pair set. वो सेट जिसमें दो वस्तु हो उसे पेयर सेट कहेंगे। अल्फा बीटा, ट्रू फॉल्स इत्यादि। अब एक बार ध्यान से सुन लेंगे। सेट को हमने दो पार्ट में बांटा, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट किसको कहा? जिसमें वस्तु को गिन सकते हैं, और इनफिनाइट जिसमें वस्तु को हम गिन नहीं सकते। दो बात हो गया। फाइनाइट सेट का 3 प्रकार होता है। पहला नल सेट, दूसरा सिंगलटन सेट और तीसरा पेयर सेट। नल सेट में एक भी वस्तु नहीं, सिंगलटन सेट में एक वस्तु और पेयर सेट में दो वस्तु। इनफिनाइट सेट का भी प्रकार है, लेकिन वो आपके लिए नहीं है, वो ऑनर्स स्टैंडर्ड की चीज़ है। इनफिनाइट का प्रकार आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब इसका आगे कल करेंगे। 2-4 दिन में स्पीड पकड़ेंगे, धीरे धीरे कर रहे हैं। बात पकड़ने लगेगा तो फिर सब ठीक हो जाएगा।